नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन बुक्स के साथ यहाँ पर टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका सामान्य हिंदी का टेस्ट है। और ये टेस्ट आपका जो है ये आपका टेस्ट पेपर है, जो कि पिछले ईयर अर्थात 2016 का जो कि लोअर टू का आपकी जो परीक्षा हुई थी वही आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लेवल होता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यहाँ पर लोकोक्ति दे दी गई है, जो कि दिया है फ्रेश ब्लड। ठीक है, फ्रेश ब्लड। और इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो क्या होता है। देखो, चारों वर्ड आपके कंफ्यूज वाले दिए गए हैं। तो जो टेस्ट पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो आपका एग्जाम होता है वो चारों ऑप्शन ऐसे रखते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाए। तो यहाँ पर फ्रेश ब्लड जो दिया है इसका शुद्ध वर्ड हो जाएगा नया खून। ठीक है, नया खून। आप लोग मॉर्निंग में क्या करते हैं, फ्रेश हैं, बहुत हम फ्रेश हो गए, मतलब क्या होता है, ताजगी आती है, अर्थात नया खून। तो यहाँ पर फ्रेश ब्लड का मतलब होता है नया खून। लेकिन यहाँ पर जो ताज़ा खून है, स्वच्छ खून है, साफ खून है, ये लोकोक्ति से मैच नहीं खाते। नया खून आपका जवाब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समास बताइए। समास आपसे कह रहा है कि भरपेट। भरपेट में आपका कौन सा समास होगा। तो भरपेट का समास अगर विग्रह करेंगे तो आपका बन जाएगा भर डैश पेट। अर्थात भर जो शब्द दिया है ये आपका एक अव्यय है, और अव्यय मतलब अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, और अव्ययी भाव समास आपको पता है कि पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, यही आपका प्रधान भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है। ये जो पंक्ति है ये आपका एक गद्यांश ले लिया गया है, और ये राइटर हैं जो ये वर्ड बोले हैं, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है आपका बी नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां। ठीक है, मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये कृति है। और जो कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियां इस प्रकार से और भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मलिक मोहम्मद जैसी होते हैं तो वो जो बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो वो कौन बोलते हैं, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेते आहे। तो है शब्द लगभग एक ही, लेकिन यहाँ पर तुर्की वर्की वर्ड यहाँ पर लगा देते हैं कौन, यहाँ पर आपके मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये जो आपका दिया है वो आपका मुंशी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। बहुत क्वेश्चन आपके करंट में भी आ रहे हैं और संभवतः ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में फोकस किया गया है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर देखिए, राधा रात भर जागती रही। राधा रात भर जागती रही, अर्थात कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जागना है अर्थात जागती रही कब, रात भर, तो क्रिया की विशेषता बता रही है। और आपको पता है कि क्रिया विशेषण आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, जो कि कह सकते हैं कालवाचक के हिसाब में, परिमाण, स्थान और रीतिवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए। आप लोग भी, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है। यहाँ पर देखिए 4 आपके दिए हैं, यहाँ पर जीवनी छांटना है, अर्थात यहाँ पर जीवनी कौन सी है। तो यहाँ पर सी पर फोकस करिए, जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा रचित है, और प्रसिद्ध बंगला लेखक जो आपके हैं यहाँ पर। ठीक है, कह सकते हैं कि आवारा मसीहा आपकी एक जीवनी है। ठीक है, जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो अभ्यस्त है, तो अभ्यस्त को शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो चारों में ऑप्शन में आपको गौर करना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, और इस मतलब कि जो बारीकियाँ होती हैं, तो इसमें से जो शुद्ध वर्ड है आपका अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, रट लीजिए ये पॉइंट। ठीक है, अभ्यस्त हो जाएगा सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो तुर्की भाषा का यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द नहीं है। तो तुर्की भाषा का आपका जो शब्द नहीं है जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर पैगंबर। ठीक है, पैगंबर यह आपका अरबी भाषा का है। ठीक है, ये आपका कैसा है, अरबी भाषा का है। पैगंबर मतलब क्या होता है, पैगंबर का मतलब होता है पैगाम देने वाला। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो बेगम लिखा है, ठीक है, चेचक लिखा है, साथ में बारूद, ये तीनों वर्ड आपके कैसे हैं, तुर्की हैं। ये तीनों वर्ड कैसे हैं, आपके तुर्की हैं। ये भी आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। देखो, जल प्राण पुत्र ये तीन आपके हैं और कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिसके ये तीनों अर्थ निकलेगा। तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो ये अनेकार्थी किसका है, जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर जीवन। जीवन अर्थात जीवन एक अनेकार्थी है जिसका अर्थ होता है जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीविका निर्वाह आदि होती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य यहाँ पर देखिए कह रहा है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ पर उपवाक्य कह रहा है तो जवाब हो जाएगा आपका विशेष उपवाक्य। मतलब क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये जो वाक्य दिया है ये आपका विशेष उपवाक्य है। पॉइंट याद रखना, जहाँ पर जो शब्द जुड़ा होता है वो आपका विशेष उपवाक्य होता है। तो विशेष उपवाक्य के कई हम के पहचान होते हैं, जैसे जो, जैसा, जितना इत्यादि आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर विशेष उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, सॉरी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर महाप्राण कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात जो जा दिया है जा, ये आपकी महाप्राण नहीं है। यह आपकी जो है महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में आपको पता है हकार जैसी ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, और इसमें वायु मात्रा अधिक निकलती है। तो आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ग आपका महाप्राण होता है, जबकि अल्पप्राण कौन होते हैं, तो थोड़ा सा कम आयु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो आपका होता है अल्पप्राण ध्वनियाँ। समझ गए होंगे। तो आपका जो जा है ये आपका महाप्राण नहीं है, ये आपका अल्पप्राण है क्योंकि तीसरे स्थान पर आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। वया प्रत्यय देख सकते हैं इसमें किसमें लगा हुआ है, तो ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर सी नंबर खवैया। ठीक है, खवैया में आपका शब्द लगा है, खवैया प्रत्यय लगाने से आपका बना है। और यह एक प्रकार का कृदंत प्रत्यय है। कैसा है प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय का आपका यह उदाहरण है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं, आपको पता होना चाहिए कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर है, 15 नंबर, कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची देखिए भाई यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका निर्जर दिया है, त्रिदश दिखा है, ग्रीवार लिखा है और किंकर दिया है। तो यहाँ पर जो सी नंबर आपका है किंकर, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है, सेवक का पर्यायवाची है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अन्वीक्षण का संधिविच्छेद बताइए। अन्वीक्षण, तो अन्वीक्षण का जो संधिविच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर देखिए कि कह सकते हैं कि यह बनेगा अनुधन इक्षण। ठीक है, अनुधन इक्षण, इसमें यण संधि है। ठीक है, यण संधि है आपकी। चलिए यहाँ पर जो दिया है अगला क्वेश्चन, गौचरित, गौचरित की संधि बताइए। तो गौचरित तो आपको बताते हैं जहाँ पर विसर्ग होती है तो या तो आधा सा लगाते हैं या तो यह सा को हटा के हम लोग विसर्ग लगाते हैं। एक रूल होता है विसर्ग संधि में, या तो सा को लगा हटा दो विसर्ग लगा दो। अब विसर्ग है तो आपको सा का लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा सा लगेगा उसको देखिए। तो यहाँ पर सा जो लगेगा वो आपका लगेगा सा नंबर ये गौचरित। ठीक है, गौचरित यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा गौचरित, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा, टा ठा हो तो ठीक है सा में ऐसे परिवर्तन आपका होता है। रूल आपको बता देंगे संधि वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है, बी नंबर आपका हो जाएगा
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध को कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा, जो कि इनकी एक रचित उपन्यास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहचानना है। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर चारों तो पढ़ेंगे, समय लगेगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं, आप लोग पढ़ते रहना। यहाँ पर सी कह रहा है उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19 का जवाब सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आता है कंफ्यूज करने के लिए। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ओढ़ना, ओढ़ना में कोई भी आपका उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, यह क्रिया है, जबकि अपवाद में अप, कमा पराजय में परा, कमा प्रभाव में प्रा आपका उपसर्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 21 नंबर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द देख सकते हैं कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर अहिंसा। ठीक है, अहिंसा आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाब बी नंबर, अहिंसा स्त्रीलिंग है, से सभी पुल्लिंग है। ठीक है, चलो 22 नंबर की ओर। 22 नंबर कह रहा है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो ये आपका रचा गया 22 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात रत्नावली। ठीक है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली के अंतर्गत आपका रचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिंग बताइए। यहाँ पर मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में आपका लिंग बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कि सी नंबर। एक कह सकते हैं कि आपका ये उभय लिंग है। ठीक है, मनगढ़ंत आपका क्या है? उभय लिंग है। कैसे? उभय, जो मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है। ठीक है, और जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यहाँ पर उभय लिंग है। ऐसा कोई नहीं है कि हम डायरेक्ट बोल दें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो आपका उभय लिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे बोलते हैं निर्मम। ए नंबर आपका हो जाएगा निर्मम। और लास्ट भी जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो विराम शब्द का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 25 में पढ़िए, तो कह रहा है प्रिय महाजन मैं आपका आभारी हूँ। इसमें प्रिय महाशय के बाद आपका चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? संबोधन, लेकिन ये आपका गलत कर दिया है, यहाँ पर आपका शुद्ध होना चाहिए इस तरह से। तो ये आपके टोटली आपके हो गए यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम लेके आए थे गद्यांश को छोड़कर। तो आपकी इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और जो आपके लिए कमेंट है, कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट आपके लिए ये है कि तिरस्कार, तिरस्कार किस संधि विच्छेद का है? मतलब तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है। और जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको बताएंगे, जो कि आपका कह सकते हैं कि लोअर 2 का जो 2016 का सेकंड शिफ्ट में उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर 2-4 वीडियो ऐसे बनाएंगे जो कि हमारे प्रीवियस पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का हम लोग संग्रह लेके आएंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि पिछले बार जो पूछा गया था वो कैसा आपका क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।